इंफॉर्मेशन को लेकर जितना ज्यादा एक्सेस हम लोगों को मिल रहा है, उतने ही ज्यादा आई थिंक मिसकंसेप्शंस, मिथ जो है वो भी बढ़ रही हैं। हाय एवरीवन, वंस अगेन दिस इज आरजे जिया फॉर यू एंड मेरे साथ स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर संदीप जैन, जो कि जीआई कैंसर सर्जन भी हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं और बहुत वास्ट नॉलेज रखते हैं ऑन मेनी सब्जेक्ट्स। आज सर, हेपेटाइटिस एक ऐसा शब्द है जो मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ कि हो गया किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, बट बहुत लोग उसे सुन के कुछ और परसीव करते हैं। मैं चाहूंगी आप बताएं कि हेपेटाइटिस सबसे पहले तो है क्या, कितने टाइप का होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस बहुत ही कॉमन है और बहुत ही मिसकंसेप्शन इसके बारे में है। तो हेपेटाइटिस लिटरल मीनिंग क्या है? मेडिकल भाषा में किसी भी बीमारी का, किसी भी ऑर्गन का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, उसमें आइटिस लग जाता है। जैसे आँख में हो जाता है तो हम बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस जी। ऐसी जब लिवर में होता है तो उसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस, मतलब लिवर का इन्फेक्शन। लिवर का इन्फेक्शन जब हम हेपेटाइटिस बोलते हैं तो वायरल हेपेटाइटिस की हम बात कर रहे हैं और ये 5 तरीके का होता है। इसको अल्फाबेट से नापते हैं, नाम दिया गया है ABCDE। हाँ, सुना है मैंने। हेपेटाइटिस बी हो गया, ई हो, हाँ जी। तो हेपेटाइटिस A अलग है, B अलग है, C D E। Okay. तो A और E जो है वो वाला जो हेपेटाइटिस है वो गंदा इन्फेक्टिव पानी पीने से हमारे को आता है, गंदा पानी पीने से या अनहाइजीनिक फूड खाने से। तो ये बहुत प्रिवेंटेबल है, हमें कुछ नहीं करना। इससे बचने के लिए हमें साफ पानी पीना है, कहीं भी बाहर खाना नहीं खाना उटपटांग जगहों पे, जहाँ पे मतलब उटपटांग से मेरा मतलब है जहाँ पे क्लीनलीनेस अच्छी ना हो, हाइजीन अच्छी ना हो, और फ्रेश खाना जितना खा सकें, और हर बार खाने से पहले हैंड्स वॉश करने हैं। तो आपका ये रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। अगर बाई चांस ये हो भी जाता है तो जनरली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, और होने के बाद ऐसे आपको कोई मैनिफेस्टेशन क्या होगा? जॉन्डिस होगा, फीवर होगा और पेन होगा पेट में। ये 3 चीज़ें होती हैं हेपेटाइटिस में। आपको डॉक्टर को दिखाना है, वो कुछ माइल्ड से कुछ मेडिसिन देंगे और ये जनरली ठीक हो जाता है। अब हम आते हैं हेपेटाइटिस बी और सी पे। बी और सी वायरल इन्फेक्शन लिवर के जो हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या सेक्सुअल रूट से। मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी की अच्छी बात यह है, अभी पिछले कुछ सालों में इनका ट्रीटमेंट आ गया है। पहले सी का तो बिल्कुल ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं था। बी का आपको ध्यान हो तो एक वैक्सीन अवेलेबल है, तो हम अगर प्रिवेंटेबल वैक्सीन लगा लेते हैं तो काफी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं इस वैक्सीन के जी, तो उससे फिर वो इन्फेक्शन होने का रिस्क ना के बराबर रहता है। तो वो सबको लगाने की जरूरत नहीं होती। एक तो बच्चों को लगवाते हैं जी, दूसरा हम मदर्स को लगाते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को, और तीसरा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जैसे हम जैसे लोग, क्योंकि हमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मरीज में ऑपरेट करना है और गलती से उसका ब्लड हमारे ब्लड में चला गया तो ये ट्रांसमिट होता है, तो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखो ब्लड बैंक में ये सब टेस्ट करते हैं। आज मैंने डोनेट किया ब्लड, तो वो पहले टेस्ट करेंगे मेरे ब्लड का कि उसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV ये इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर ये इन्फेक्शन होगा तो मुझे पर्सनली बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से इंफॉर्मेशन आएगी और वो ब्लड पेशेंट को नहीं दिया जाएगा। तो क्या कोई सिम्टम्स होते हैं? जैसे हमने ए और ई की जो बात करी, इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस बी और सी पॉजिटिव होते हुए भी आदमी एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है और उसे पता ही ना हो, तभी तो ब्लड में जा रहा है ब्लड देने के लिए, उसे पता ही नहीं मेरे को हेपेटाइटिस बी और सी है, और बहुत लेट स्टेज में पता चलता है। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी और सी होने का अर्ली डायग्नोसिस का तरीका ये है कि कोई भी एक्सपोजर हो जाए जी अनवांटेड, तो उसी टाइम आप जाके प्रोफाइलैक्टिक टेस्ट करा लो। हेपेटाइटिस बी की जैसे मैंने बोला वैक्सीन अवेलेबल है। सी का अच्छी बात यह है कि बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे कि ये क्योर हो जाता है। तो अब ये दोनों उतने चिंताजनक इन्फेक्शन नहीं बचे। हेपेटाइटिस डी जो है वो इन्फेक्शन जो है अकेला कभी नहीं होता, वो हेपेटाइटिस बी के साथ होता है। वो वायरस हेपेटाइटिस बी के साथ चिपक के अंदर जाता है बॉडी में, तो वो अकेला हो ही नहीं सकता। तो उसका डिस्कशन करना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक हमने डी मिस किया है। डी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो हेपेटाइटिस डी है वो बी के साथ, उसके साथ ही बॉडी में जाता है। हेपेटाइटिस डी इतनी ताकत नहीं रखता कि वो बॉडी में अकेला जाके हेपेटाइटिस डी पैदा करते हैं। हेपेटाइटिस डी के इन्फेक्शन के लिए हमें साथ में हेपेटाइटिस बी वाला वायरस चाहिए। और क्या ये एक बार किसी को हो जाता है तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है? बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ मिथ। लोग समझते हैं कि एक बार अगर किसी को हेपेटाइटिस हुआ है, एनी ऑफ दीज काइंड्स जो हमने डिस्कस किए, तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है। ए और ई सेल्फ लिमिटिंग है, पूरी तरह बॉडी से खत्म हो जाता है। सी का पूरा अब इलाज अवेलेबल है, उस ट्रीटमेंट के साथ बॉडी से वायरस चला जाता है, जो पहले सच नहीं था। अगर हेपेटाइटिस सी हो गया मतलब उसका कोई इलाज नहीं है जी।
हेपेटाइटिस बी को हम होने से रोक सकते हैं वैक्सीनेशन से और एक्सपोजर से प्रिवेंट करके। अगर हो जाए तो उसका भी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और बॉडी से पूरी तरह से काफी मरीजों में निकल जाता है। ओके। लेकिन हेपेटाइटिस बी में एक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव स्टेटस लंबे टाइम तक रह सकता है इवन आफ्टर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव हो गया है और अभी क्योर नहीं हुआ है, तो उसे ये ध्यान रखना है कि उसको दूसरों को ना फैला दे वो। राइट। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करे और मतलब कॉन्ट्रासेप्शन यूज करे, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, क्योंकि यही दो मेन रूट है उनके स्प्रेड करने। एक आखिरी चीज जो मैं समझना चाहूंगी सर कि अगर ये जितने हमने टाइप्स डिस्कस किए, क्या ये जितना जल्दी अगर पता लगने पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो इज देयर समथिंग कि हम जितना जल्दी एक्ट करेंगे उतना जल्दी क्योर होगा, या इट्स लाइक कि जब हो जाए तब यू कैन एक्ट? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इसका आंसर मैं यही देना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी जितनी जल्दी इलाज करा लो उतना अच्छा है। मैं एज ए डॉक्टर हर रोज 4 मरीज देखता हूँ जो कहते हैं कि सर हम पहले शादी करवा लें, पहले हम एग्जाम करवा लें, पहले मैं ऑफिस की मीटिंग अटेंड कर लें, पहले बिजनेस डील कर लें। उनको लगता ही नहीं है कि बीमारी की कोई इंपॉर्टेंस है। राइट। बीमारी को टाइम पे उसको उतनी इंपॉर्टेंस दे दो तो वो अच्छी तरह से पूरी तरह शरीर से चली जाती है। वो एक ऐसा अनवांटेड गेस्ट है आपके घर में जिसको फटाफट पूरी रिस्पेक्ट दे दो जिससे वो खुद ही चला जाए। उसको जितना लेट करके अपने घर में रखोगे उतना ही उसको जाने में तकलीफ होगी और कंफर्टेबल हो जाएगा और ज्यादा। नुकसान कितना है, आपका इलाज लंबा होगा, आपका खर्चा ज्यादा आएगा, इलाज संबंधित और बीमारी संबंधित कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे, दोबारा होने का खतरा ज्यादा होगा, क्या फायदा? बिल्कुल भी नहीं। तो हर बीमारी के लिए एप्लीकेबल है। राइट। तो आई होप जो हेपेटाइटिस हम बहुत सुनते हैं वो क्या है और कितना डेंजरस हो सकता है ये आप सबने समझ लिया होगा। एंड ऐसे ही कुछ डेली रूटीन में हम लोग जो चीज़ें सुनते हैं, मिथ्स होती हैं या जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, उसी को यहाँ पर ब्रेक करने के लिए एक्सपर्ट हैं और ये वीडियोस उसी के लिए हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।